इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनको उदाहरण के साथ समझेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा हिंदी भाषा के व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखो, इस फोटो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक बच्चा, गाड़ी, टोपी, कपड़े। तो इस चित्र में दिखाई देने वाली सभी चीजें जिनको हम नाम दे सकते हैं वो सब संज्ञा हैं। इसी तरह इस फोटो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। साइकिल, गुब्बारा, बैग, खिलौने, पेड़, स्टूल, जूते, फ्रॉक या कपड़े, लड़की, फोन, दीवार, मिट्टी। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब संज्ञा हैं। इस फोटो में बच्चा, पानी, फुहारा, दूब, ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञा हैं। इन तीनों फोटो में ये अपने जीवन की कौन सी अवस्था है? बचपन। तो बचपन भी संज्ञा है। इन बच्चों के चेहरों पर जो भाव हैं, जो प्रसन्नता के, तो वो भी संज्ञा है। इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? दीवार, पेड़, मोर, गिलहरी। तो ये सब भी संज्ञा है। यहाँ पर आपको स्नेह का भाव भी दिखाई दे रहा होगा, तो स्नेह भी संज्ञा है। खरगोश, स्टूल, पत्ते, लड़की, ये सब क्या है? सब संज्ञा है। इसी तरह इस फोटो में लड़की, कप, ये सब क्या है? संज्ञा। और यहाँ ये बच्चा प्रसन्नता के साथ दिखाई दे रहा है, तो प्रसन्नता भी एक संज्ञा है। इन खरगोशों के साथ स्नेह का भाव दिखा रहा है, तो स्नेह भी संज्ञा है। यानी संज्ञा, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं और भाव भी संज्ञा में ही आते हैं। जीवन की अवस्था भी संज्ञा में ही आती है। तो इस तरह हमने जाना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति सुनील, सुमित, अमित, अरविंद, अनीता। इसी तरह वस्तु में मेज, पुस्तक, पंखा, पेंसिल, कार। स्थान में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता। इसी तरह भाव में बुढ़ापा, सुंदरता, प्रेम, ममता। ये सब संज्ञा में आते हैं। अब आगे हम संज्ञा के भेद को जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 और उपभेद होते हैं, जिन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उनको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, सुधीर, तो ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। इसी तरह श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर कुरान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ये सब क्या हैं? शहर हैं, लेकिन यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे शहर अपने आप में संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहें दिल्ली, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह मुंबई, यानी हमने विशेष शहर का नाम दे दिया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी तरह जयपुर, तो किसी भी शहर के अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ
शहर नाम दिया है तो वो ये शहर अकेला इन सब को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फल, फल जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फल में कौन सा फल ये बताना पड़ेगा। तो अगर केला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, संतरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी तरह आम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जहां फलों के नाम आएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बर्तन जैसे नाम है तो बर्तन वैसे तो संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि बर्तन किन किन चीजों को बोल सकते हैं, हमने अलग से बताया कि प्लेट, प्लेट यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इसी तरह कटोरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गिलास व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ क्या है, पेड़ संज्ञा है। अगर इसको व्यक्तिवाचक बनाना है तो हमें अलग से बताना पड़ेगा कि कौन सा पेड़, तो बरगद का पेड़ तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, पीपल का पेड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी तरह नीम का पेड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कोई भी पेड़ों के नाम आएंगे तो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति यानी उस पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में पुस्तक, पोशाक, इमारत, फल। इमारत का नाम सुनते ही आपको लंबी सी कोई इमारत, छोटी बड़ी, वो सब आपके दिमाग में आएगी, लेकिन जब तक उस इमारत का नाम नहीं देंगे वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसको अलग से बताएंगे कि वो इमारत, उसका नाम दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। स्थान में गांव, बगीचा, नदी, पर्वत। तो जैसे पर्वत, इस पर्वत की संपूर्ण जाति को प्रेजेंट कर रहा है। अलग से जैसे हिमालय पर्वत कहा तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। व्यक्ति में स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम। तो यहाँ पे हिंदू कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग हैं, यानी पूरी जाति है वो, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा। पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, ये सब क्या है, मिठाइयों के नाम। तो इनको हमने अलग अलग, अगर ये ऐसे नाम से आएंगी तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इन सब को जातिवाचक बनाना है तो क्या करना होगा, ये सब हैं मिठाई, मिठाई शब्द जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह बरगद, पीपल, जामुन, सफेदा, ये सब क्या है, पेड़ों के नाम। तो ये सब, अगर पीपल का पेड़ कहूं तो किस में आएंगे, बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शाबाश। लेकिन इन सब को अगर हम कहें पेड़ तो ये सब किस में आएंगे, ये पेड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इनके साथ नाम है जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन इन सब को हम कहें नदी, तो नदी शब्द ने इन सब को प्रेजेंट किया तो ये जातिवाचक संज्ञा। शेर, हाथी, घोड़ा, गाय, तो ये सब क्या है, जानवर। तो जानवर शब्द आएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर जानवरों का अलग से नाम दिया है तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में सामने वाले के भाव को देखकर पता चलता है, उसको लिखकर नहीं बताया जा सकता। जैसे हमें हमारे जीवन की कौन सी अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, इसी तरह क्या गुण हैं, मोटा, पतला, क्या दोष हैं, लंबा, छोटा, दशा या भाव, जिनको देखकर हमें उसका एहसास होता है, तो वो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं उन शब्दों को। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, थकावट, मानवता, लंबाई, मित्रता। अगर ये यहाँ पर अकेला मित्र होगा तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन ये मित्रता है तो ये भाववाचक संज्ञा। इन सब को एक बार फिर से समझते हैं।
जैसे संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3, जिनका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी हमने? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम, सचिन, अनिल, टीना, थाली, गिलास, दिल्ली, मुंबई, कुत्ता, बिल्ली। इसी तरह जातिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का नाम, खिलौना, जानवर, इमारत, पुस्तकालय। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन पुस्तकालय उन सब के बारे में बता रहा है तो जातिवाचक। धातु, शहर, फल, पेड़, सेना, मेला। भाववाचक में किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, दशा या भाव, जैसे बुढ़ापा, जवानी, सुख, दुख, क्रोध, मिठास, लंबाई, चौड़ाई, मित्रता, मानवता, थकावट। तो इस तरह बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है और इनमें कैसे अंतर मालूम किया जाएगा। जातिवाचक संज्ञा को 2 उपभेद में बांटा गया है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो आपको कक्षा 6 के बाद बताते हैं। इनको भी जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक भी कहते हैं इसे। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य सामग्री यानी लिक्विड, पदार्थ आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? धातु। घी, तेल, दूध, ये सब द्रव्य सामग्री। इसी तरह ये पदार्थ में आएंगे, गेहूं, चावल, चना। जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, तो सेना का नाम सुनते ही आपके सामने तीनों सेना के सब लोग आ जाते हैं, तो सेना नाम पूरे समुदाय को बता रहा है। इसी तरह पुलिस, पुस्तकालय, आयोग, परिवार। जैसे परिवार बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, तो परिवार पूरे समूह को बता रहा है। दल पूरे समुदाय को बता रहा है। इसी तरह कक्षा, मेला, भीड़। अब इन सब को एक साथ अलग अलग उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे सेना ने आक्रमण किया, तो इस वाक्य में सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। हमारा परिवार यहाँ रहता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा। सोने से गहने बनते हैं, तो यहाँ सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे सरसों का तेल चाहिए, तो तेल द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा। मुझे 2 किलो गेहूं चाहिए, तो गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ नदी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ हमने नदी का नाम दे दिया गंगा, तो ये यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी एक जाति को बता रहे हैं, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन पंडित जी यहाँ किसके लिए आया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो व्यक्ति विशेष हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा यहाँ पर। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, तो शास्त्री जी शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री के लिए लिखा गया है, जो व्यक्ति विशेष हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हर घर में विभीषण नहीं होते, तो विभीषण एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन विभीषण कौन थे? रावण का भाई, तो उनके स्वभाव के लिए ये कहा गया है यहाँ पर कि हर घर में विभीषण नहीं होते, तो यहाँ विभीषण एक जाति को, उस तरह की जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो इस वाक्य में पेड़ कौन सी संज्ञा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। दिल्ली के परिवारों को मुफ्त में राशन मिला,
तो परिवार कौन सी संज्ञा में आएंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह बच्चों हमने आज सीखा संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनको उदाहरण के साथ। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।